कुछ भी हो, कैसे भी हो, इस मानसिकता की सक्रियपन को या इसकी संकीर्णता को हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक यह संकीर्णता नहीं हटेगी, तब तक समस्याएँ हल नहीं हो पाएँगी, बल्कि नई-नई समस्याएँ, जटिलताएँ और उलझनें तैयार ही होती रहेंगी। यदि थोड़े से ही प्रयास से हमारी संकीर्णता हट जाए, हमारे सोचने के नज़रिए में जो उथलापन है, वो हट जाए और एक बड़ी सोच तैयार हो जाए, एक ठहराव के साथ, धैर्यपूर्वक, एक विस्तृत रूप तैयार हो जाए, तो अपने जीवन की, साथ में अन्य लोगों के जीवन की भी अनेकों समस्याएं, जटिलताएं और उलझनें यूं ही सब छट जाएंगी। पर यह कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं हो सकता? जितनी ईमानदारी से, जितनी निष्ठा से, जितने लगाव से और जितनी ललक से हम अन्य लोगों की गतिविधियों को परखते हैं, उनके गुणों और अवगुणों को परखते हैं, उनकी कमियों को निरखते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को जांचते हैं, या उनमें से बारीकी के साथ अन्य लोगों की सोच के सक्रियपन को, उथलेपन को चिन्हित करते हैं और उन्हें प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ यदि हम सब अपनी अपनी कमियों को, अपनी सोच की संकीर्णता को, नकारात्मकताओं को, अपनी सोच के उथलेपन को, छिछलेपन को, या अपने द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, कर्मों को जांचने लगें, परखने लगें, उनकी कमियों को निरखने लगें, चुन चुन कर उन कमियों को, उन समस्याओं को बारीकी के साथ, उन नकारात्मकताओं को खत्म करने लगें, चिन्हित कर करके उनको समाप्त करने की कोशिश करने लगें, तो मुझे लगता है ये सभी कार्य जिनकी हम अपेक्षा और आशाएं रखते हैं, वे सब आसानी से हल हो सकेंगे। ये आपराधिक गतिविधियां विलुप्त हो जाएंगी, ये नकारात्मकताएं विलुप्त हो जाएंगी, ये पाप कर्म विलुप्त हो जाएंगे। अन्य लोगों के प्रति द्वेष की भावनाएं, या फिर भ्रष्टाचार, या फिर अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या की भावनाएं, अन्य लोगों के प्रति द्वंद्व रखने की
इच्छाएं, अन्य लोगों के साथ छल या धोखा करने की प्रबल इच्छाएं, या फिर असत्यता के साथ जीवन को जीने की, अन्याय के साथ जीवन को चलाने की, अधर्म की ओर अग्रसर होने की, अराजकता, अमानवीयता या हिंसा, अशांति या अहंकार की सोच, जो दिखावे की सोच है, अन्य लोगों को दिखावे से आकर्षित करने की, अन्य लोगों को दिखावा करके लुभाने की जो इच्छाएं प्रबल हमारे अंदर धधक रही हैं, वे सब समाप्त हो सकते हैं और एक ऐसे जीवन की ओर हम बढ़ सकते हैं जिस जीवन में कोई विकार ना हो, कोई अवगुण ना हो, कोई पाप कर्म ना हो, कोई अराजकता ना हो, कोई असत्यता, अधार्मिकता या फिर अन्याय से लगाव रखने की भावना या अमानवीयता या भ्रष्टाचार आदि ये सभी समस्याएं क्षण मात्र में ही विलुप्त हो सकती हैं। पर शर्त तो यही है कि हम खुद की सोच में भरी हुई नकारात्मकताओं को, अवगुणों को, कमियों को निरख निरख कर, निर्णायक रूप से परख परख कर, उन्हें हटाकर और अपने जीवन को संशोधित करने की कोशिश तो करें।